वेलकम टू माय चैनल नई किरण। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलना ताकि आप मेरी नई से नई वीडियो बड़ी आसानी से अपने मोबाइल पर जल्दी से देख सकें। प्रिय छात्रों, आज हम भीष्म पितामह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है, जिससे लोगों को सत्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञा और पराक्रमी होने की प्रेरणा मिलती है। भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। जो भीष्म थे वो राजा शांतनु और माता गंगा के बेटे थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। पितामह का अर्थ होता है दादा। कौरवों और पांडवों के ये दादा थे, इसलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। इनके नाम के आगे भीष्म लगने का भी एक कारण है, जिसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जो अपने गुरु थे, बड़े थे, उनसे वेद और शास्त्रों की शिक्षा ली। परशुराम से युद्ध एवं शास्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। परशुराम थे, उनसे उन्होंने युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा ली। इस प्रकार वे दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो गए। एक बार की बात है, महाराज शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के तट पर पहुँचे। एक बार की बात है, जो महाराजा शांतनु थे वह शिकार खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री या लड़की को देखा। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता निषाद राज से कहा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। महाराज शांतनु ने उस कन्या के पिता यानी निषाद राज से कहा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। निषाद राज ने शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। तो निषाद राज ने एक शर्त रखी थी कि जो राजा की मृत्यु के बाद किसका पुत्र, मेरी बेटी का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं, यानी भीष्म पितामह नहीं। महाराज शांतनु को देवव्रत बहुत प्रिय थे और वे बड़े भी थे। उन्होंने निषाद राज की शर्त स्वीकार नहीं की, इसलिए उन्होंने निषाद राज की शर्त को स्वीकार नहीं किया और हस्तिनापुर लौट आई। लेकिन महाराज की दशा शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता के कारण का पता लगाया और निषाद राज से निवेदन किया कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से कर दें। देवव्रत ने निषाद राज के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं शांतनु का पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को भले ही छोड़ दें, किंतु मैं तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। इस प्रकार जो भीष्म थे उन्होंने यह एक महान प्रतिज्ञा की थी, इसी कारण उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्दी ही उसकी मौत हो गई। फिर दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठा और उसके दो पुत्र हुए। एक का नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। दृढ़ प्रतिज्ञ
विषम ने एक बार जो प्रण किया उसका अंत तक निर्वाह किया, यानी कि भीष्म जी ने जो एक बार प्रतिज्ञा ले ली थी उसका जीवन के अंत तक निर्वाह किया। उनकी यह विशेषता थी कि वे जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे अन्य उदाहरण भी उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे और श्री कृष्ण पांडवों की ओर। युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण ने कहा, मैं केवल अर्जुन का सारथी रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीष्म बाणों की निरंतर वर्षा करते हुए पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उन्होंने इतना घोर युद्ध किया कि पांडवों की सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और अर्जुन का रथ छोड़कर वे टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हुई। श्री कृष्ण भी इस भीष्म के पराक्रम की प्रशंसा की। भीष्म ने महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया। पांडवों में कोई भी ऐसा योद्धा या वीर नहीं था जो भीष्म का सामना कर सके। पर जब पांडव हताश होने लगे तो श्री कृष्ण ने सलाह दी कि वे लोग भीष्म पितामह के पास जाएं और उन्हीं से पूछें कि वे किस रीति से मारे जा सकते हैं। पांडव भीष्म पितामह के डेरे में गए। भीष्म ने आदर और स्नेह से उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। तो युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हमें वह रीति बताएं जिससे हम आपको युद्ध में पराजित यानी हरा सकें। भीष्म ने उदारता पूर्वक कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी सेना में द्रुपद नरेश का शिखंडी नामक शूरवीर बेटा है। वह पूर्व जन्म में स्त्री था, यानी पहले जन्म में स्त्री था। मैं स्त्री रूप रखने वाले मनुष्य पर शास्त्र नहीं चलाऊंगा। यदि शिखंडी को आगे करके अर्जुन मुझ पर बाण चलाए तो निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। बिना किसी शक के तुम्हारी विजय पक्की है। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब भीष्म रथ से गिरे तो उनके शरीर का रोम रोम बाणों से भिंध चुका था। उनका शरीर पृथ्वी पर नहीं गिरा बल्कि बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण ना त्यागने की प्रतिज्ञा की। शरशय्या अर्थात बाणों से बनी सेज पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं नीति का उपदेश दिया और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों को त्याग दिया, यानी कि सूर्य का मकर रेखा से उत्तर की ओर जाने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संसार के इतिहास में भीष्म के समान दूसरा चरित्र मिलना असंभव है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।